सो फाइनली नीदा आ गए हैं और मुझे ऐसे लगा था, मैंने बोली कि नीदा और सुफियान दोनों आने वाले, तो भाई तो नहीं आए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। मैं तो आज क्लिनिक जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और अभी फटाफट जाते हैं, क्लास है, स्टूडेंट को सिखाना है। उसके बाद आज भी कोई आ रहा है, आज आ रहे हैं नीदा और सुफियान नया कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। नीदा की स्किन के लिए हम लोग कुछ नया सा ट्रीटमेंट करेंगे। आप लोगों को मैं पूरा ट्रीटमेंट डिटेल में बताऊंगी। वो चीज़ के लिए आप लोगों को मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा और क्या हो रहा है वो उनके व्लॉग में तो आप लोग देखोगे। उनके व्लॉग के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है। मेरे व्लॉग के लिए प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़ कर दो। आप लोग करोगे तो ही कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। सो मैं आप लोगों को मेरा फ्राइडे आउटफिट दिखाती हूँ। आप लोगों ने मेरा फ्राइडे आउटफिट तो देख ही लिया था। तो ये स्टूडेंट्स कर रहे थे प्रैक्टिस मॉडल के ऊपर, बिकॉज हैंड ऑन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको आगे चल के मशीन चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो प्रॉपरली छोटे सो फाइनली नीदा आ गए हैं और मुझे ऐसे लगा था, मैंने बोली कि नीदा और सुफियान दोनों आने वाले, तो भाई तो नहीं आए क्योंकि उनको थोड़ा कुछ काम है। बहन आज उनको हमें वापस जाना है मनाली मुंबई। तो बोले तो अभी आए, अभी आज चले भी जाओगे? कल ही आए हम लोग, कल ही वही तो बोल आए। रही हूँ। हाँ, क्योंकि उनके घर पे काम हो रहा है और मेरी मम्मी है नहीं थोड़े टाइम के लिए, तो घर पे कोई रहेगा नहीं, तो फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई कब आएंगे फिर? तो वो मतलब 19 से पहले 19 से पहले यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता, अगर मेरा ग्लो अगर आके उन्होंने देख लिया, अगर उनको कभी पसंद आया तो भी लेट जाएंगे और मेरे को बोलेंगे तू घर पे जा सुहान को दे। तो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भरोसा नहीं है। सो गाइज मैंने आप लोगों को बोला है ये बार नीदा का फेशियल नहीं हो रहा है, कुछ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। बिकॉज प्रेगनेंसी की वजह से उनकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने हो गए थे, तो एक्ने कम हुए हैं ना, बहुत कम हुए। ईद के हाइड्रा के बाद एंड स्किन केयर भी मैंने दिया था, तो उससे प्रिस्क्राइब किए थे वो मैंने सब फॉलो की। तो बस थोड़ा सा नाइट का थोड़ा गुची की हूँ मैंने, ठीक है। बट अभी लेकिन माइक्रोनिन का स्किन केयर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो गाइज अगर आप लोगों को भी पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा इसके लिए कि मैं क्या प्रोसीजर और क्या कर रही हूँ। सो अभी थोड़े से नीदा को क्लोजअप से देख लेते हैं हम लोग। इतने मार्क्स हो गए हैं सिर्फ थोड़े थोड़े ना, वो सब पिंपल के पहले वाले वो सब चले जाएंगे इंशाल्लाह से 1 से 2 सिटिंग्स में। बस तुमको थोड़ा ध्यान रखना है। आज मुझे एक और चीज पूछनी है कि अगर एक्ने आता है, जैसे वो कैसे पस वाला आता है, तो उसको फोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये फोड़ने से ही दाग बनते हैं, है ना। अगर उसको नहीं फोड़ेंगे और उसके ऊपर जो नॉर्मली क्रीम लगाने के लिए मैं बताती हूँ वो आप लगा लोगे तो बिल्कुल भी वो दाग बना के नहीं जाएगा। और उसको टच भी मत करो। अगर पस वाला है तो उसको आइजिंग करोगे तो भी वो दब जाएगा। बोलते हैं कि एक जगह से दब गया तो दूसरी जगह से उठता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्यों उठता है? क्योंकि आपने ये जगह से हाथ लगाया, आपको नहीं पता आपका हाथ यहाँ लग गया था, इसलिए वो फैलता है। उसका बैक्टीरिया बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है एक्ने का। सो ये सब चीज के लिए हम लोग करते करते डिटेल में बात भी करेंगे और सब डिटेल्स भी दे देंगे। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लिनजिंग से। सो अभी ये क्लिनजिंग कंप्लीट करके लगाएंगे हम लोग डी-टैन। तो मैं आप लोगों को डी-टैन भी दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग को कोई ट्रीटमेंट करना होता है तो डी-टैन ही सही है। सो ये नीदा के लिए मैं डी-टैन अप्लाई कर रही थी। बहुत लोग सोचते हैं कि डी-टैन क्यों करते हैं, ब्लीच नहीं करते यहाँ पर। तो ब्लीच इसलिए नहीं करते हैं, जब हम लोग कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो ब्लीच नहीं लगाना होता है। सो इसके बाद अभी चल रहा था उनका स्क्रबिंग, डी-टैन क्लीन हो गया था। और ये ट्रीटमेंट से पहले मैं इनको बेसिक हाइड्रा दे ही रही थी कि पूरा उनका पोर्स क्लीन हो, तो माइक्रो नीडलिंग करने में सिरंज बहुत अच्छे से जाए। स्टीम के साथ ब्लैक हेड्स वगैरह सब निकालने थे, प्रॉपरली वाइट हेड्स बहुत हो जाते हैं नीदा को, तो इसीलिए स्पेशली हम लोग स्टीम के साथ ही स्क्रब नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद अभी हम लोग करेंगे इनके हाइड्रा से सारे ब्लैक हेड्स क्लीन। तो देखिए हाइड्रा से हो रहे हैं सारे ब्लैक हेड्स क्लीन, बिकॉज डीपली क्लिनस करना कोई भी ट्रीटमेंट के पहले बहुत बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो स्किन ही क्लियर नहीं होगी तो कोई भी मतलब नहीं है कोई ट्रीटमेंट करवा के। तो प्रॉपरली एक एक जगह का देख के मैं अल्ट्रासोनिक स्क्रबर से ब्लैक हेड रिमूव कर रही थी सक्शन करने के बाद।
कि जहाँ पर प्रॉपर ब्लैक हेड होता है वो इस निकालना होता है, और सक्शन हाइड्रा वाला जो पूरे फेस पे डीप क्लीनिंग का और प्लस हाइड्रेशन का काम करता है। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था नीरा का माइक्रो नीडलिंग करने के लिए। स्पेशली मैं इनको ग्लूटाथायोन और सैलिसिलिक सीरम मिक्स करके कर रही थी। पहले ग्लूटाथायोन, फिर इनको हम लोग यूज़ कर रहे थे सैलिसिलिक का सीरम, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन है तो अगर सैलिसिलिक भी यूज़ करेंगे तो वाइटर जब ब्लैकेट्स और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए कभी कभी माइक्रो नीडलिंग में भी हम लोग को कॉकटेल सीरम्स मिक्स करने पड़ते हैं। नीरा को थोड़ी रेडनेस की जलन हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने शीट मास्क विथ LED लगाया है कि उनकी स्किन पे थोड़ा सा काम हो जाए, रेडनेस नहीं रहे, क्योंकि थोड़ा इचिंग होती है गाइस। आप लोग अगर कोई ट्रीटमेंट लोगे तो आप लोगों को भी माइक्रो नीडलिंग PRPs के बाद रेडनेस इचिंग 2-3 दिन रहता है। और नीरा बोल रही थी कि मुझे थोड़ा सा वो लगा दो कोल्ड हैमर ठंडा लगने के लिए, तो फिर मैंने नीरा को लगा दिया था कोल्ड हैमर, क्योंकि उसको और थोड़ा सूदिंग चाहिए था रिलैक्स करने के लिए। तो इसके बाद हो गया नीरा का कंप्लीट सारा जो सीरम था शीट मास्क का, वो भी पूरा पेनिट्रेट हो गया था। मैंने उसको हाथ से मसाज करके पूरा कंप्लीट करके फेस के स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा के लॉक कर दिया। सो फाइनली नीदा का हो चुका है माइक्रो नीडलिंग, और उसके साथ हम लोग ने देखा है आप लोगों ने बेसिक हाइड्रा भी किया था। बेसिक हाइड्रा इसलिए किया था कि डीपली क्लीन होगा पूरा फेस, जब सीरम अंदर जाएगा तो वो ग्लो बहुत अच्छा आएगा। तो अभी हम लोग नीदा के मुंह से ही सुनते हैं कि उसको कैसे लग रहा है, ग्लो कैसे आया है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट है। पहले तो मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि इन्होंने बिना मुझे नमिंग क्रीम लगाए डायरेक्टली निडल्स लगा दी। मुझे बोले नहीं था, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा स्किन ग्लो करे, वो नमिंग क्रीम से कुछ लेयर एंड ऑल आ जाती है, बट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट इज ग्लोइंग लाइक एनीथिंग, लाइक ऑलवेज इट्स ग्लो एंड गो बाय रिक्सा, राइट? थैंक यू। तो ऐसी हमेशा मुझे ऐसी मतलब खूबसूरत बनाते रहिए ताकि मैं बिना मेकअप के घूमते रहूं। और मुझे एक बात और बोलनी थी कि अभी आप लोग कल देखोगे, मतलब ये व्लॉग तो कल देखोगे, बट परसों नीदा का फेस थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, तो सब लोग बोलेंगे कमेंट्स में कि ये कैसे हो गया, ये तो रेड हो गया है, स्किन ऐसी हो गई। तो इसका नीदा डाउन टाइम होता है 3 डेज का। 3 डेज स्किन डल ही लगेगी, आपको फेस वॉश यूज नहीं करना है, फिर तो और डल लगेगी, इसीलिए डल लगती है। सिर्फ पानी से मुंह धोना है और सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर फॉर 3 डेज। उसके बाद जो मैं आपको स्किन केयर बता रही हूँ वही करना है, और फिर उसके बाद आप स्किन देखना इंशाल्लाह। मुझे आप जरूर देखोगे, मैं आऊंगी फिर से। हाँ, और जब 3 डेज बाद आप देखोगे तब आप व्लॉग में बता देना कि आपको कैसे लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं नीदा का दूसरा कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी आप लोगों ने देखा नीदा का हो गया था ट्रीटमेंट, और जो मैंने बोला अभी दूसरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका, सो वो मैंने उनको पील किया है, बट मैं दिखा नहीं सक रही थी क्योंकि मैं कर रही थी। तो उनका फीट पे पील किया था और नेक पे पील किया था। तो उनका पीलिंग होगा प्रॉपरली। टैन निकालने के लिए हम लोग पील करते हैं, तो हम लोग ने उनका पील किए थे। सेकेंड ट्रीटमेंट उनका पील था। तो आप लोगों ने उनका फेस देखा है। 3 डेज बाद उनका एक्चुअल रिजल्ट आएगा, और उनको भी बहुत अच्छा लगा, जितना अच्छा भी उनको लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच नीदा। एंड ये बोलना था कि ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करता है। डिटेल में पूरी वीडियोस आप लोग देखो। किसी को भी कोई भी क्वेरीज कुछ भी रहेगा तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID। मैं इसमें मेरा इंस्टाग्राम ID और व्हाट्सअप का नीचे है वो भी मेंशन कर दूंगी। सो आप लोग मेरा नंबर भी लेके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है लाइक कोई भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड स्किन, और अभी जैसे नीदा ने आप लोग को बोला ब्राइडल पे बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं गाइज। ब्राइडल के लिए ग्लूटाथायोन भी है, वो अगर नवंबर दिसंबर के ब्राइड्स है तो वो लोग अपने ग्लूटाथायोन के मेडिसिन भी ले सकते हैं आकर, और इंजेक्शंस भी IV के थ्रू ले सकते हैं। तो बहुत सारे ब्राइड्स के लिए ट्रीटमेंट होते हैं। PRPs होते हैं, जो ब्राइड की अनइवन स्किन टोन है, जिनको थोड़ा पिगमेंटेशन है, तो वो पूरा प्रॉपर्ली चला जाएगा। तो उसके लिए सब चीज़ के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा या क्लिनिक आकर मिलना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपकमिंग ब्राइड्स, आपकी सिस्टर्स, जो भी देख रहा है उन लोग के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।